ईद कुर्बान के दिन शाजिया अपने बाबा से कहने लगी, बाबा हमें भी गोश्त मिलेगा खाने को। बाबा हाँ क्यों नहीं मिलेगा बेटा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन बाबा पिछली ईद पर तो किसी ने भी नहीं गोश्त दिया था, अब तो पूरा साल हो गया गोश्त देखे हुए भी। नहीं शाजिया बेटा, अल्लाह ने हमें भूखा तो नहीं रखा था ना। मेरी प्यारी बेटी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। डॉक्टर साहब कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लेकर आए हैं और मास्टर जी भी तो बकरा लेकर आए हैं। हम गरीबों के लिए ही तो कुर्बानी का गोश्त होता है, अमीर लोग तो सारा साल गोश्त खाते हैं। आज ईद उज़्ज़ुआ पे मौलवी साहब बयान फरमा रहे थे कि कुर्बानी में गरीब मस्कीन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, इनके बहुत हकूक होते हैं। खैर शाजिया का बाप भी नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच गया। घंटा भर इंतजार करने के बाद शाजिया बोली, बाबा अभी तक गोश्त नहीं आया। बड़ी बहन राफिया बोली, चुप हो जाओ शाजिया, बाबा को तंग ना करो। वो चुपचाप दोनों की बातें सुनता रहा और नजरअंदाज करता रहा। काफी देर के बाद जब कहीं से गोश्त नहीं आया तो शाजिया की माँ बोली, अरे सुनिए, मैंने तो प्याज टमाटर भी काट दिए हैं लेकिन कहीं से भी गोश्त नहीं आया। कहीं भूल तो नहीं गए हमारी तरफ गोश्त भिजवाना, आप खुद ही जाकर मांग लाएं। शाजिया की माँ, तुम्हें तो पता है आज तक हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। दोपहर गुजरने के बाद शाजिया के इसरार पर डॉक्टर साहब के घर पहुंचे और बोले, डॉक्टर साहब मैं आपका पड़ोसी हूँ, क्या कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनना था कि डॉक्टर साहब का रंग लाल पीला होने लगा और हकारत से बोले, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं गोश्त मांगने। तड़ाक से दरवाजा बंद कर दिया। तौहीन के एहसास से इसकी आंखों में आंसू आ गए और बोझल कदमों से चल पड़ा। रास्ते में मास्टर जी के घर की तरफ कदम उठे और वहां भी वही दस्ते सवाल। मास्टर जी ने गोश्त का सुनकर अजीब सी नजरों से देखा और चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो शॉपर देखकर जल्दी से अंदर चले गए, जैसे उसने गोश्त मांगकर कोई गुनाह कर दिया हो। घर पहुंचकर देखा तो सिर्फ हड्डियां और चर्बी थी। खामोशी से उठकर कमरे में चले गए और खामोशी से रोने लगे। बीवी आई और बोली, कोई बात नहीं, आप गमगीन ना हो, मैं चटनी बना लेती हूँ। थोड़ी देर बाद शाजिया कमरे में आई और बोली, बाबा हमें गोश्त नहीं खाना, वैसे भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनना था कि आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन रोने वाले वो अकेले नहीं थे, दोनों बच्चियां और बीवी भी आंसू बहा रही थी। इतने में पड़ोस वाले अकरम की आवाज आई, जो सब्जी की रेहड़ी लगाता था। अनवर भाई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो अकरम ने 3-4 किलो का गोश्त का शॉपर पकड़ा दिया और बोला, गांव से छोटा भाई लाया था, इतना हम अकेले नहीं खा सकते, ये तुम भी खा लेना। खुशी और तशक्कुर के एहसास से आंखों में आंसू आ गए और अकरम के लिए दिल से दुआ मांगने लगे। गोश्त खाकर अभी फारिग हुए ही थे कि अचानक बहुत जोरदार तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। इसके साथ ही बिजली चली गई। दूसरे दिन भी बिजली नहीं आई। पता किया तो मालूम हुआ कि ट्रांसफार्मर जल गया है। ईद के तीसरे दिन शाजियों को लेकर बाहर आए तो देखा कि मास्टर जी और डॉक्टर साहब बहुत सा गोश्त बाहर फेंक रहे थे, जो बिजली ना होने की वजह से खराब हो चुका था और इस पर कुत्ते झपट रहे थे। शाजिया बोली, बाबा क्या कुत्तों के लिए कुर्बानी की थी? वो शाजिया का चेहरा देखते रह गए और मास्टर जी और डॉक्टर साहब ने सुनकर गर्दन झुका ली। खुदारा एहसास करें गरीब और मसाकीन लोगों का। ये वीडियो ज़रूरतों से हम वक्त आगाह रहने, अपने आसपास खुददार मसाकीन की दरख्वास्त भी है। उम्मीद है आज की ये मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना, ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें।